बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मटन ब्रेड रोल की रेसिपी। बहुत मज़ेदार और टेस्टी बनती है। इसे बनाना भी बहुत आसान है। अगर आप मेरे तरीके से इसे बनाएंगे ना, पहली बार में ही एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो देर किस बात की, चलिए फटाफट से इसे बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले गुजारिश है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीमा ब्रेड रोल बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए आधा किलो साफ धुला और निथरा हुआ कीमा। कीमा आप कोई सा भी ले सकते हैं, चिकन, बीफ या मटन। और यहाँ पर मैंने लिया है मटन कीमा। आधा किलो कीमे के हिसाब से चने की दाल मैंने ली है 1 कटोरी साफ़ करके, और इसे मैंने 3 बार पानी से साफ धो लिया। अब चने की दाल को हम एक कुकर में डाल देंगे और साथ में हम इसमें कीमा भी डाल देंगे। इसमें हम डाल देंगे नमक 1 चाय का चमचा प्लेन भर के, आप अपने स्वाद अनुसार लेना। हल्दी लेंगे हम 1/4 चाय का चमचा, ज़्यादा हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना है। अब इसमें हम डालेंगे 6 लाल मिर्च सूखी वाली और 7-8 काली मिर्च के दाने, 1 तेज़पत्ता, 2 इंच का अदरक का पीस बड़े बड़े पीस में कट कर लें, आधा इंच का दालचीनी का पीस और 8 से 10 जवे लहसुन के। ये सारा एक साथ इसमें डाल देंगे। और इसमें हम डाल देंगे पानी, 1 गिलास पानी इसमें पूरा डाल दूँगी, क्योंकि दाल भी हमारी बिना भीगी कच्ची है, सोक्ड करेगी। और थोड़ा बहुत कीमा भी इस पानी छोड़ता है, आराम से ये गल जाएगा इतने पानी में। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कुकर का ढक्कन लगा दें और कीमे को नरम होने तक प्रेशर कुक करें, या फिर अपने कुकर के मजाज के हिसाब से इसे पका लें। मैं यहाँ पर इसमें 4 सीटियाँ आने तक पकाऊंगी। इधर कीमा पकेगा, तब तक हम इसका बढ़िया सा मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ सूखा साबित धनिया 2 चाय के चमचे, 4 हरी इलायची और 3 लौंग, थोड़ा सा जायफल का टुकड़ा लिया है मैंने, 1 बड़ी इलायची, पिपली का 1 इंच का टुकड़ा, 15 से 20 काली मिर्च, 1 बादियान का फूल और 1 चाय का चम्मच यहाँ पर मैं ले रही हूँ जीरा। इन सभी चीज़ों को एक साथ पैन में डालकर हम हल्का सा धीमी आंच पर रोस्ट करेंगे, करीब 1 से 1.5 मिनट, जिससे इसका कलर भी चेंज नहीं होगा और इसमें बढ़िया सी खुशबू आ जाएगी और ये क्रिस्प हो जाएंगे। इसमें बढ़िया सी खुशबू आने लगी है और मसाले बहुत अच्छे क्रिस्प हो गए हैं। इन्हें हम एक प्लेट में निकाल कर ठंडा करेंगे और मिक्सी के जार में डालकर मोटा मोटा दरदरा सा हम इसे पीस लेंगे। इधर कीमे को मैंने 4 सीटी आने तक प्रेशर कुक किया और इसका प्रेशर ऑटोमेटिकली रिलीज़ हो गया है। अब कीमे को और दाल को हम चेक कर लेते हैं। तो इसे चम्मच में लेकर के दाल को और कीमे को हाथ से थोड़ा सा इसे दबाकर हम देखेंगे। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से गल गया है और इसमें जो थोड़ा बहुत पानी बचा हुआ है आप देख पा रहे हैं। इस पानी को हमें फेंकना या हटाना नहीं है। इस पानी के समेत ही हमें कीमे को और दाल को एक साथ मिक्सी में पीस लेना है। तो यहाँ पर मैंने कीमे को सिल पर अच्छा बारीक पीस लिया और आप देख पा रहे होंगे बहुत अच्छा इसमें लोच आ गया है और इसमें एक्स्ट्रा पानी हमने नहीं मिलाया। जो कीमे का बचा पानी था वही मिलाकर इसे मैंने पीसा है। अब इसमें मिलाएंगे हम 1 चम्मच भरकर कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती है, इससे कलर अच्छा आ जाता है। अच्छा, यहाँ पर जो हमने मसाला रोस्ट करके रखा था, ठंडा होने के बाद इसे मैंने इतना मोटा दरदरा सा पीस लिया है। ये देखिए इतना मोटा मोटा दरदरा इसे पीस लेना है। ये पूरा मसाला इसमें हम डाल देंगे। यहाँ पर मैंने लिया है 1 प्याज ऑमलेट कट में कटा हुआ बारीक और 1 गड्डी हरे धनिया की बारीक कटी हुई, 3-4 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। ये सभी चीज़ें एक साथ इसमें जाएंगी। अब इन सब चीज़ों को हमें अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। तो इस समय को मैंने मिला दिया और इसमें से ये कीमा ब्रेड रोल मैंने थोड़ा सा हटकर बनाए हैं, बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो कीमे के अमीज़े में से थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लें और इस तरह से हाथों से रोल करते हुए इसके रोल लंबे लंबे बना लें। देखिए जिस तरह से मैं बना रही हूँ इस तरह से, और बढ़िया इसके जो किनारे हैं इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करते हुए एक से चिकना कर लें और इस तरह से बना करके हम एक प्लेट में इन्हें रखते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कीमे के रोल बनाकर तैयार कर लिए हैं। आगे क्या करना है कि एक बाउल ले लें या मेरी तरह से ऐसे कांच की एक चौड़ी प्लेट ले लें। प्लेट लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसमें हम डालेंगे 4 चम्मच मैदा, और मैदे में हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए इसका हम एक सेमी थिक बैटर बनाएंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। थोड़ा थोड़ा पानी डालने से बैटर अच्छा चिकना बन जाता है, इसमें गुठलियाँ नहीं पड़ती हैं। तो मैंने इसे घोल लिया। इसमें थोड़ा सा पानी और डाल करके मैं इसे अच्छी तरह से घोल लेती हूँ। और ये देखिए बैटर तैयार है। इसकी कंसिस्टेंसी आप अच्छी तरह से देख लें। हम इसे चम्मच में ले रहे हैं ना, तो ये लपट रहा है पीछे, इतनी गाढ़ी से हमें रखना है। इसके बाद हम लेंगे चंद स्लाइस ब्रेड की, और ब्रेड की स्लाइस ले करके इसके जो किनारे हैं जो डार्क वाले, इन्हें हम चाकू से इसे काट कर हटा देंगे। देखिए इस तरह से सभी ब्रेड के किनारे हम हटा लेते हैं। और ब्रेड के इन किनारों को हमें फेंकना नहीं है, इन्हें हम मिक्सी के जार में डाल करके बारीक पीस लेंगे तो ये ब्रेड क्रम्स बन जाएंगे। यहाँ पर अब लेना है हमें ब्रेड क्रम्स, और साथ में एक प्याली में मैं थोड़ा सा पानी ले रही हूँ। अब एक एक ब्रेड की जो स्लाइस हमने किनारे हटा कर रखी है ना, इस प्याली में इस तरह से हम डालेंगे
कि ये थोड़ा सा गीला हो जाए। फिर इसे हम दोनों हथेलियों के बीच में रखकर निचोड़ लेंगे इसका सारा पानी अच्छी तरह से। और निचोड़ने के बाद ब्रेड की स्लाइस पे हमने जो कीमे के रोल बनाकर रखे थे ना, ये रख कर के और ब्रेड की स्लाइस में इसे लपेट देना है। बहुत अच्छी तरह से लपेट कर इसके किनारों को सील कर देना है। देखिए मैं कर रही हूँ ना, इसी तरह से इन्हें बना कर के एक प्लेट में रखते जाना है। एक रोल में आपको और बनाकर दिखा देती हूँ। देखिए इसे ब्रेड की स्लाइस लेंगे, इसे पानी में डुबोकर भिगा लेंगे और इसके बाद हथेली के बीच रखकर इसका पानी जो है अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। और फिर इस ब्रेड की स्लाइस पर हम कीमे का बना हुआ रोल रखेंगे बीचों बीच और इसे लपेट देंगे। देखिए इस तरह से लपेटेंगे अच्छे से टाइट और फिर इसके दोनों किनारों को सील कर देना है। अच्छी तरह से सील कर दीजिए, देखिए जैसे मैं कर रही हूँ। और इस तरह से इन्हें बना करके हम एक प्लेट में रखते जाएंगे। ये देखिए बढ़िया सा कीमे और ब्रेड का रोल बनकर तैयार हो गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, गौर से देखिएगा। एक एक ब्रेड रोल लेना है और मैदे के जो घोल हमने बना कर रखा है इसमें रखकर अच्छी तरह से डिप कर लेना है और कांटे से इसे उठाएंगे, जिससे एक्स्ट्रा मैदे का जो घोल है वापस इसी प्लेट में चला जाएगा। फिर इस रोल को हम ब्रेड क्रम्ब के ऊपर रखकर और ब्रेड क्रम्ब का अच्छी तरह से कोट कर लेना है इसमें। देखिए इस तरह से, और इसके दोनों किनारों को भी अच्छे से ब्रेड क्रम्ब लगा लेना है। और इस तरह से ब्रेड क्रम्ब लगाकर हल्के हाथों से थोड़ा सा प्रेस करेंगे, जिससे ये अच्छी तरह से ब्रेड रोल में चिपक जाएंगे। और इस तरह से ब्रेड रोल तैयार कर करके हम एक प्लेट में रखते जाएंगे। एक और मैं आपको बताती हूँ। आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं कमेंट कर मुझे बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरी आने वाली लेटेस्ट रेसिपी सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरह से बना करके हमने रख लिया। अब चलते हैं इन्हें फ्राई करने के प्रोसेस में। तो मीडियम से थोड़ा तेज़ आंच पर तेल को गरम करना है और तेल का टेम्परेचर एक सा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गरम नहीं, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं। और एक से मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे हमें फ्राई करना है। तो एक एक ब्रेड रोल बड़ी सावधानी से कढ़ाई में ड्रॉप करते जाना है और एक बार जितने कढ़ाई में आ जाएं इतने हम डालेंगे, 4 से 5। ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं करना है हमें। और इन्हें हमें फ्राई करना है 1 मिनट के लिए, बिल्कुल टच नहीं करेंगे। उसके बाद चम्मच से इसे चलाते हुए अलट पलट करते हुए इन्हें क्रिस्पी कुरकुरा होने तक फ्राई करेंगे। इसमें हमें 3 से 4 मिनट का टाइम लग जाएगा और आँच को हमें शुरू से आखिरी तक मीडियम हाई रखना है। और आप देख पा रहे होंगे कितने अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं। धीरे धीरे इनमें अच्छा सा कलर आने लगा है और जब ये अच्छे क्रिस्पी गोल्डन फ्राई हो जाएंगे तब इसे हम निकाल लेंगे। अगर इसे आपको बाद में खाना है तो इस स्टेज पर निकाल करके आप इन्हें ठंडा करके एक एयर टाइट कंटेनर में रख कर फ्रीज में रख सकते हैं। और जब आपको इसे खाना है दोबारा से तेल गरम करें और इसे बढ़िया से क्रिस्पी फ्राई करें और इसका मज़ा लें। फ्राई होने के बाद इन्हें स्टेनर में निकाल लें और मैं आपको बताऊँ ये कितनी क्रिस्पी हैं। सुन पा रहे होंगे ना आप इन्हें। बाकी के सारे भी इसी तरह से फ्राई कर लीजिए और बहुत मज़ेदार लगते हैं खाने में, बहुत आपका दिल खुश हो जाएगा। आप मुझे याद रखेंगे। तो इस तरह से इसे बनाने के बाद आप हर तरह की चटनी के साथ इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिएगा। सुन पा रहे होंगे आप इसे। और ये देखिए आप देख रहे होंगे ना, अंदर तक के बहुत अच्छी तरह से सिकते हैं, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम जूसी, बहुत मज़ेदार लगते हैं। चटनी के साथ गर्मा गर्म सर्व कीजिए और इसका लुत्फ़ उठाइए।